अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और अब अमेरिका ये कहने पर मजबूर हो गया है कि इमरान खान को जेल से निकालो, इसे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दो कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। ये अमेरिका कह रहा है पाकिस्तानी थिंक टैंक से। ये अचानक कैसे हुआ? इतना बड़ा बहादुर अमेरिका वो इमरान खान साहब के बारे में ये बात कर रहा है। क्या इमरान खान साहब अब अमेरिका को इतने पसंद आ गए हैं? क्या अमेरिका को वो एब्सोल्युटली नॉट भूल चुका है, या अमेरिका का इमरान खान साहब के साथ कोई मफाद है? आखिर अमेरिका ये कहने पर क्यों मजबूर हुआ कि इमरान खान को जेल से निकालो, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पीटीआई वालों को मजीद हिरासा मत करो? ये आखिर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? क्या इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया है अचानक जेल में बैठे हुए? दोस्तों, जब आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार, इमरान खान साहब जेल में बैठकर अमेरिका जैसे सुपर पावर को हिलाकर रख देंगे, और यह ऐसा हो चुका है। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो इंतहाई हैरानकुन है और हैरत अंगेज भी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये आपको ये खबरें नहीं देगा जो मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पीटीआई के खिलाफ ही आपको खबर देगा। वो आपको वो खबर देगा जो पीटीआई के खिलाफ जाएगी, जो उसे बताई जाएगी। और दूसरी जानिब ये वारदाती ऐसी हक सच पर मबनी और पॉजिटिव खबरें दबाकर झूठी कैंपेन्स, झूठी तशहीर चलवाएंगे और पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, बारीक वारदातें डालेंगे। और हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश होती है इस चैनल के जरिए मैं इनकी तमाम बारीक वारदातों को एक्सपोज करूं और आपके साथ शेयर करूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और फेसबुक पेज भी है वो भी फॉलो कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और जितने हम ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, उतनी हमारी आवाज़ तवाना होगी और इन वारदातों को उतने अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकेंगे। दोस्तों, अमेरिका बहादुर ये कह दे कि इमरान खान को जेल से निकालो, उसे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, ये तो हमारे गले पड़ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनाब, ऐसा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ज़रा कड़ियाँ मिलाइएगा, दो तीन चीज़ें। अब इलेक्शन जब होंगे, ये भी आपको बता दूं, अब इलेक्शन होंगे तो अब इलेक्शन आपके ताकतवरों की नाक के नीचे होंगे, अमेरिका की सुपरविजन में होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। इमरान खान साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीतेंगे। ये अभी से प्लान हो चुका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये प्लान कोई पाकिस्तान का नहीं है, ये अमेरिका का प्लान है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा माजी में लेके चलता हूं, और ये 1988 में जब बेनजीर, पहले मैं वो आपको एक वाकया सुनाऊंगा, आप सारी स्टोरी समझ जाएंगे, आपको स्टोरी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, 1988 बेनजीर भुट्टो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बेनजीर के सख्त खिलाफ है, बेनजीर के सख्त खिलाफ है। लेकिन चूंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हुआ क्या पाकिस्तान में जनाब एक आईजीआई बनाई गई। नवाज शरीफ साहब को इक्तदार में लाना था, तमाम जमातों को नवाज शरीफ के साथ मिलाकर, जैसे पीडीएम बनाई गई थी ना, इसी तरह से आईजीआई बनाई गई, नवाज शरीफ के साथ जोड़ दिया गया। पीटीआई से और पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। फिर पीपल्स पार्टी ने इमरजेंसी में एक नई जमात रजिस्टर्ड करवाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा किया, अपने कैंडिडेट्स को, नए इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरे, और अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट को यह ऑर्डर दिया कि आप मुदाखलत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने देंगे। आपकी एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कर सकी, इलेक्शंस हो गए, और ना सिर्फ हुए बल्कि बेनजीर वो इलेक्शंस जीती। अब वही सेम फॉर्मूला अब जो है अप्लाई होने जा रहा है, और होने क्यों जा रहा है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। अब फिर अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और किसी को फोर्स ना करें, जिनको आप हिरासा कर रहे हैं उन्हें हिरासा ना करें। यह अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया है। और यह क्यों अमेरिका कह रहा है? हुजूर, अमेरिका को इमरान खान साहब ने गंदा ही इतना कर दिया है पूरी दुनिया में। आपको याद होगा जब एब्सोल्युटली नॉट वाली वो इशू हुआ था,
जब इमरान खान साहब ने अमेरिका के एक सहाफ़ी को कह दिया था कि हम अमेरिका को पाकिस्तान में घुस के यहां से किसी और बरादर मुल्क में कार्रवाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे, तब से इमरान खान साहब के खिलाफ अमेरिका हुआ। अमेरिका को यही था जैसे पूरी दुनिया में मैं करता आ रहा हूं, करता आऊंगा, इसको किसी को ऑर्डर दे के इसको साइड पे करवा दूंगा, हुकूमत से निकलवा दूंगा, दिल चाहेगा तो फांसी पे लटकवा दूंगा, इसको वैसे ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इमरान खान है, ये तो अगले को घर तक छोड़ के आता है। आप सुपर पावर हैं तो आप भूल जाएंगे कि भाई कोई आपसे बड़ा सुपर पावर भी था। खैर वैसा ही हुआ, अमेरिका ने साइड पे करवाया और खान साहब ने फिर साइफर आया, साइफर लग गया इत्तफाक से इमरान खान साहब के हाथ। फिर जो खान साहब ने ढिंडोरा पीटा साइफर का, पूरी दुनिया में अमेरिका को गंदा करके रख दिया। जितना रिजीम चेंज का नाम लिया इमरान खान साहब ने, खुद अपनी जुबान से कहा कि ये साइफर अमेरिका से आया था, तो जनाब अमेरिका इतना रुसवा हुआ है पूरी दुनिया में। और अब फिर इमरान खान साहब ने जब ये आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल के ये जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल के आगाज में ये लिखा है कि जनाब ऑपरेशन रिजीम चेंज के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई। अमेरिका से साइफर आया, उसमें लिखा था कि हुकूमत गिराओ वरना तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, हुकूमत गिरा दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है उसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई और आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। और फिर अमेरिकी साइफर के साथ लंदन प्लान भी शामिल है और प्लान ये है कि इमरान खान को हमेशा के लिए साइड पे कर दो और इलेक्शन जो है वो कंट्रोल करके इलेक्शन करवाओ। तो फिर उस पर वो जब द इकोनॉमिस्ट में छपा, पूरी दुनिया में उसका जनाब एक कह लो कि तहलका मच गया। इतनी ज्यादा पढ़ी जाने वाली आज तक का कोई आर्टिकल नहीं था जिसे करोड़ों लोगों ने पढ़ा, करोड़ों लोगों ने उससे शेयर किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका बहादुर को वजाहतें देना पड़ गई। खान साहब के लेटर पर अमेरिका बहादुर को वजाहतें देना पड़ गई कि हम इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान में किसी एक्टिविटी में। खान साहब ने कहा इस वक्त मेरी पार्टी को क्रश किया जा रहा है और इलेक्शन पाकिस्तान में अभी से मुतनाज़ा हो चुके हैं। उस पर अब अमेरिका का ये ऑर्डर आया है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। ऑर्डर आया है, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है, उसके 4 सेनेटर्स ने मुश्तरका ये बयान दिया है। रिपब्लिकन पार्टी कौन सी है जो अगले हुकूमत में आ रही है, वो एक तरह की अपनी पॉलिसी बता रही है, पार्टी पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में कि हमारी ये पॉलिसी है, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, बर वक्त इलेक्शंस करवाए जाएं और किसी को फोर्स ना किया जाए, मजीद हिरासा ना किया जाए। मतलब उनको पता है कि पहले भी किया जा रहा था, मजीद हिरासा ना किया जाए और हर सियासी पार्टी को जो है वो इक्वल चांस होना चाहिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जमहूरियत जो है पाकिस्तान में, जमहूरी जो हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत होगी वही बेस्ट सर्विंग हुकूमत होगी। दोस्तों अमेरिका जो है, अमेरिका मुदाखलत करके रिग्ड इलेक्शन या अपनी मर्जी का बंदा तब लाता है जब उसका कोई मफाद होता है उस खित्ते में। जब वो भुट्टो को गिराकर ज़ियाउल हक को लाए तब उनका मफाद था, जब पहले हुकूमतें गिराई गई तब मफाद था, जब ये सारे जितने भी वाक़यात हुए हैं, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई तब भी मफाद था, फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तब भी मफाद था। आपको पता है सारा अफगानिस्तान वाला इशू चल रहा था। तो ये मफाद की बेस पर हुकूमतें बनवाता भी है अमेरिका, गिराता भी है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अब अमेरिका का कोई मफाद नहीं है, अमेरिका खा मखा जलील हो रहा है। इसलिए अमेरिका ये कहता है कि अब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, बिल्कुल उसी फॉर्मूले के तहत, बिल्कुल उसी टाइप के ऑर्डर्स हैं जिस टाइप के 1988 में ऑर्डर्स आए थे। अच्छा, अब भी जो है, अब अमेरिका जब कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स जो हैं उनको मजबूरन करवाने पड़ रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए वो क्या हो रहा है, पाकिस्तान में प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है फ्री एंड फेयर का। वो किस तरह से पीटीआई के एक करके केसेस माफ हो रहे हैं और अब बल्ले का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप अगले 2-4 दिन में आप ये सुनेंगे कि जनाब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई को बल्ला वापस मिल रहा है। जब वापस मिल जाएगा फिर आप ये भी सुनेंगे कि इलेक्शंस थोड़े से डिले हो गए हैं, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, थोड़े से डिले हो गए हैं, ये डिले किए जाएंगे, इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाएगा, उनकी नाअहली ख़त्म की जाएगी और फिर उनको मैदान में उतार के सबको मैदान खुला दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दौड़ लो जितना दौड़ सकते हो, जो जीत सकता है जीत सको, हम साइड पे बैठे हैं।
क्यों? क्योंकि अमेरिका मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेगा, उसने ये कह दिया है। वरना अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो इल्ज़ाम सीधा सीधा पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर होंगी, पूरी दुनिया अमेरिका पे थू थू करेगी कि भाई पाकिस्तान में तुम लोगों ने ये किया है। क्योंकि इमरान खान साहब तो बता चुके हैं। उनका क्या है, खान साहब का क्या है? अडयाला जेल में बैठे 2-4 और आर्टिकल लिख देंगे। अमेरिका की तो रुल गई ना सारी। इस वजह से वो कह रहा है कि हमारा लेना देना कुछ है नहीं, कोई मफाद नहीं है, एवं ही हम खामखा जलील हो रहे हैं। भाई हम ये दाग नहीं लेना चाहते, हम ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते, लिहाजा अपने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। तो दोस्तों अब करवाने पड़ेंगे। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।